हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं रेस्पिरेशन की। तो जो रेस्पिरेशन की मसल्स होती हैं, दीज आर द इंटरकोस्टल मसल्स एंड द मसल्स ऑफ द डायफ्राम। जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, दीज आर द 11 पेयर्स ऑफ मसल्स दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द 12 पेयर ऑफ रिब्स। इंटरकोस्टल मसल दो तरह की होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है, दे एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है, दे एक्सटेंड डाउनवर्ड एंड द बैकवर्ड। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल नीचे की तरफ होती है और बाहर की तरफ होती है, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है ये डाउनवर्ड होती है लेकिन बैकवर्ड होती है। और दोनों क्या होती है, एक दूसरे के राइट एंगल होती है। जो राइट इंटरकोस्टल मसल्स हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, दे आर प्रेजेंट राइट एंगल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के राइट एंगल होती हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, तो जो थोरेसिक कैविटी का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। जो थोरेसिक कैविटी का साइज है वो लेटरल और एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है थोरेसिक कैविटी का, वो इंक्रीज हो जाता है जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद जब डायफ्राम की मसल्स होती हैं, डायफ्राम जो होता है ये डोम शेप का ऑर्गन होता है। और डायफ्राम क्या करता है, इट सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम दैट फॉर्म द फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड इट फॉर्म द रूफ ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो दोनों को सेपरेट करता है। डोम शेप का होता है और डायफ्राम के अंदर क्या होता है, सेंट्रल टेंडन प्रेजेंट होता है। और इस सेंट्रल टेंडन से क्या होता है, जो मसल्स होती है डायफ्राम की वो अटैच होती है सेंट्रल टेंडन से। इंटरकोस्टल मसल्स भी सेंट्रल टेंडन से अटैच होती है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं डायफ्राम की मसल्स, तो दे एनलार्ज द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो हमने पढ़ा कि इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब ये मसल्स रिलैक्स करती हैं तो जो थोरेसिक कैविटी है उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे स्टिमुलेट कैसे होती है मसल्स, इंटरकोस्टल मसल दे आर स्टिमुलेटेड बाय द इंटरकोस्टल नर्व। इनको इंटरकोस्टल नर्व स्टिमुलेट करती है। एंड द मसल्स ऑफ द डायफ्राम दे आर स्टिमुलेटेड बाय द फिरेनिक मसल्स। इनको कौन स्टिमुलेट करती है, फिरेनिक मसल्स। तो जब नर्व स्टिमुलेट, जब ये फिरेनिक नर्व जो है ये स्टिमुलेट करती है तो जो मसल्स है वो स्टिमुलेट हो जाती है। ठीक है, तो फिरेनिक नर्व दे स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल नर्व दे स्टिमुलेट द इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो साइज इंक्रीज हो जाता है, और जब मसल रिलैक्स करती है तो थोरेसिक कैविटी का साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर हम पढ़ेंगे साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन की। जो रेस्पिरेशन का साइकिल होता है उसके दो फेज होते हैं, इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन। वैसे पॉज भी होता है बीच में। तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि हम बाहर से एयर जो है वो लंग्स के अंदर ले रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। और अंदर से जो एयर बाहर निकाल रहे हैं, जो CO2 बाहर निकाल रहे हैं, दैट इज द एक्सपिरेशन। जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है दैट इज द एक्टिव प्रोसेस, और जो एक्सपिरेशन की प्रोसेस होती है दैट इज द पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इंस्पिरेशन की एक्टिव प्रोसेस होती है और एक्सपिरेशन की जो प्रोसेस है दैट इज द पैसिव प्रोसेस। यानी यहाँ के पे ATP जो है वो यूज होते हैं, इंस्पिरेशन के अंदर एनर्जी यूज होती है, लेकिन एक्सपिरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है, वहां पे एनर्जी जो है वो यूज नहीं होती, ATP जो है वो का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। तो इंस्पिरेशन कब होगा, जब डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है और इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो हमने क्या पढ़ा, द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और अंदर क्या होता है, जो प्रेशर है प्लूरल कैविटी के अंदर, दैट डिक्रीज। थोरेसिक कैविटी के अंदर और प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, इंस्पिरेशन, अंदर प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, तो क्या है, एयर जो है वो बाहर से क्या कहाँ जाएगी, अंदर लंग्स में जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक्सपिरेशन में क्या होता है, जो मसल्स है वो रिलैक्स करती हैं, जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम की मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं, तो थोरेसिक कैविटी का साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का साइज डिक्रीज होगा तो जो प्रेशर है अंदर वो इंक्रीज हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट बिकम डिक्रीज टू द प्रेशर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है। तो अंदर से जो एयर है, जो CO2 है, वो ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जो है वो बाहर निकलती है।
ठीक है। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो एटीपी जो है वो यूज होते हैं, एनर्जी का यूज होता है यहाँ पे, तो इट इज ए एक्टिव प्रोसेस। जो एक्सपीरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, वहां पे एटीपी यूज नहीं होते हैं। अपने आप जो एयर है वो बाहर निकल आती है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो वहां पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती, तो एक्सपीरेशन जो है दैट इज ए पैसिव प्रोसेस। तो दोनों के बीच में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जब होती है तो यहाँ पे एक पॉज आता है बीच में, रिलैक्सेशन फेज होता है जब ना एक्सपिरेशन हो रही होती है ना इंस्पिरेशन हो रही होती है, तो दैट इज कॉल्ड द पॉज। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे लंग्स की, यहाँ पे इलास्टिसिटी की बात करते हैं। लंग्स की इलास्टिसिटी क्या होती है? ये एबिलिटी होती है लंग्स की टू कम इनटू द नॉर्मल शेप एंड साइज आफ्टर द आफ्टर द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, उसके बाद जो लंग्स हैं वो नॉर्मल साइज में आ जाते हैं अपने, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। दोबारा से रिकॉइल कर जाते हैं लंग्स जो होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। तो जो साइज है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रिलैक्स कर रही है, साइज कम हो रहा है, तो जो ये प्रॉपर्टी होती है, जो इलास्टिसिटी होती है लंग्स की, द एबिलिटी ऑफ लंग्स अगेन टू कम इनटू द नॉर्मल शेप एंड साइज, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। तो हम इसको इलास्टिसिटी बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? कंप्लायंस का मतलब होता है कि कंप्लायंस में क्या होता है कि हमारी जो लंग्स की डिस्टेंड करने की एबिलिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लायंस। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू डिस्टेंड। तो कुछ डिजीज में क्या होता है, जो कंप्लायंस होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली डिस्टेंड नहीं करते हैं, और हमें क्या होता है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन और जो एक्सपिरेशन है वो फोर्सफुल होती है। हमें बाहर से एयर हम ले रहे हैं तो फोर्सफुली लेते हैं, और अंदर से जब एक्सहेल कर रहे होते हैं एयर तो वो भी हमें फोर्सफुली करनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, जो डिस्टेंबिलिटी होती है लंग्स की, डिस्टेंड की पावर होती है डिस्टेंशन की, वो डिक्रीज हो जाती है। जो कंप्लायंस है वो डिक्रीज हो जाता है कुछ डिजीज के अंदर। ठीक है। तो इसमें इसको हम बोलते हैं कंप्लायंस। तो लंग्स की प्रॉपर्टी होती है दो, इलास्टिसिटी एंड द कंप्लायंस। ठीक है। अगर इलास्टिसिटी में कोई दिक्कत है या कंप्लायंस में कोई प्रॉब्लम है, तो देयर इज अ डिफिकल्टी इन द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन प्रोसेस। ठीक है। तो ये था हमारा मसल्स और द साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम कंटिन्यू जो है आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच।